जन्मोत्सव के कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखाने लग जाएंगे क्योंकि सूर्याभिषेक होने जा रहा है रामलला का। सूर्य की किरणें उनके मस्तक पर पड़ेंगी ठीक एक्यूरेट 12 बजे। वो तस्वीरें देखिए आ चुकी हैं। ये तस्वीरें भव्य हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये तस्वीरें जिसका इंतजार हो रहा था। यह करीब 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसके बाद पर्दा पड़ जाएगा और भोग प्रसाद लगाया जाएगा। 10 मिनट के ठहराव के बाद में फिर से रामलला का श्रृंगार होगा। अवधि भी 1 घंटे के करीब होगी। इसके बाद 10 मिनट के लिए ठहराव आएगा, भोग प्रसाद लगेगा। ये 12 बजे, जैसे 12 बजे देखिए किस प्रकार से सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर ये तिलक सुशोभित होता हुआ इस वक्त आप देख सकते हैं। उनके मस्तक पर सूर्याभिषेक की ये विहंगम और अद्भुत तस्वीरें, इस पल के साक्षी आज हम बन रहे हैं। पूरी दुनिया साक्षी बन रही किस प्रकार से ये भव्य राम मंदिर यहाँ पर जब निर्माण हुआ तो ये तमाम चीजें, ये मैकेनिज्म वहाँ पर बनाया गया। और देखिए किस प्रकार से अभी इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं आखिर किस प्रकार से रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें सीधी प्रकाशित होती हुई। अयोध्या में खुशियों की बहार है, रामनवमी का त्योहार। ये लाइव प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अयोध्या में जगह जगह एलईडी से लाइव प्रसारण के इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर के बाहर भी विभिन्न स्थानों पर ये तमाम कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। और किस प्रकार से रामलला के ललाट पर, मस्तक पर ये सूर्य की किरणें पड़ती हुई ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम हो जाती हैं। जब आप अयोध्या की बात करते हैं तो साक्षात दर्शन करने के सौभाग्यशाली आप बन रहे हैं। घरों से अपने अपने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से रामलला के दरबार में राम जन्मोत्सव की तैयारियां लगातार चल रही थी। रामनवमी के दिन जब रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो जरा देखिए ये तस्वीरें। ठीक उसी समय सूर्य तिलक भी हो रहा है। 3 शुभ योग बन रहे हैं, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकुर्मा रामलला का सूर्य तिलक यहाँ पर हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य आरती वहाँ पर इस वक्त जारी है। अयोध्या में रामनवमी का किस प्रकार का ये भव्य आयोजन किया गया है वो आप देख सकते हैं। ये श्रृंगार और सूर्य तिलक विशेष अनुष्ठान जो है वो संपन्न हो रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में रामलला का पंचामृत अभिषेक भी किया गया। इसके बाद उनका श्रृंगार हुआ। 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर आप केंद्रित इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद अद्भुत और ये विहंगम नज़ारा जो सीधा अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, उनकी जन्मस्थली से आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर केंद्रित हैं। इसे सूर्य तिलक कहा जाता है। ये दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग जगहों से इसको लाइव प्रसारण इसका किया जा रहा है। अयोध्या में सिर्फ अगर हम बात करें तो 50 से ऐसी ज़्यादा जगहें हैं जहां पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से इसे प्रसारित किया जा रहा है ताकि हर कोई इन तस्वीरों को देख पाए और खुद को गौरवान्वित महसूस करे, सौभाग्यशाली महसूस करे कि आखिर रामलला अपनी जगह पर हैं और उनका दरबार जो है भव्य रूप से वो सजा हुआ है। और इस वक्त ये सूर्य तिलक हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें अयोध्या से। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में करीब 50 लाख लोगों का आने का आज का कार्यक्रम जो है वो बताया जा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए लगातार जिस प्रकार से महाकुंभ के पैटर्न पर व्यवस्थाएं की गई थी वही यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। हर प्रकार के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन देश भर में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कई जगहों पर झांकियां निकल रही, शोभा यात्राएं निकल रही, राम कथा, भजन कीर्तन सब हो रहा। लेकिन सबके बीच में ये तस्वीरें भगवान रामलला के मस्तक पर ये सूर्य तिलक आप देख सकते हैं। ये मंदिर में सीधा सूर्य की किरणें प्रकाशित हो रही हैं और 12 बजते ही कहा गया कि जब 12 बजेगा तो ठीक रामलला के मस्तक पर, उनके ललाट पर सुशोभित होंगी यह सूर्य की किरणें। मर्यादाओं में उत्तम मेरे राम पुरुषोत्तम। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। उसके बारे में हम आपको तमाम जानकारियाँ सुबह से दे रहे हैं। किस प्रकार से जो है आयोजन किया गया, पिछले 1 हफ्ते से लगातार तैयारियां अयोध्या में चल रही थी और किस प्रकार से आज भोग लगाया जाएगा। क्योंकि रामलला के दरबार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। रामलला का अभिषेक किया गया, उसके बाद में करीब ये पूरा कार्यक्रम चलता रहा। और बता दें आपको कि भोग भी लगेगा, इसके बाद प्रसाद वितरित होगा। 10 मिनट का ये पूरा ठहराव रहने वाला है रामलला के श्रृंगार का। उसके बाद में पूरा कार्यक्रम यहाँ पर हम आपको सिलसिलेवार दिखाएंगे। क्योंकि रामलला का जन्म 12 बजे और इस दौरान सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर तिलक जो किया जा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ आरती हो रही है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है। रामलला का जो दरबार है वो सजा हुआ है, उनके मस्तक पर सूर्याभिषेक हो रहा है।
इस पल के साक्षी आज पूरी दुनिया बन रही है। विभिन्न माध्यमों से लाइव प्रसारण इसका कराया जा रहा है। लोग अपने मोबाइल फोन से लेकर टेलीविजन तक हर जगह आज ये तस्वीरें देख रहे हैं। अयोध्या में खुशियों की बहार किस प्रकार से है, रामनवमी का त्यौहार किस प्रकार से मनाया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। अयोध्या में किस प्रकार की तमाम जो है व्यवस्थाएं वो की गई हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह एलईडी से लाइव प्रसारण के इंतजाम किए गए, क्योंकि ये जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो बेहद अद्भुत और विहंगम दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी के भव्य उत्सव की तैयारियां लगातार चल रही थी। आपको बता दें कि 29 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक अयोध्या में राम कथा का आयोजन वो हो रहा था। 6 अप्रैल को यानी आज राम मंदिर में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं लगातार। रामलला का अभिषेक हो, फिर चाहे श्रृंगार और सूर्य तिलक, ये सब कुछ आज अयोध्या में, इसीलिए बड़ी संख्या में 50 लाख से ज्यादा की संख्या में लोग जो है आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसलिए व्यवस्थाएं उसी प्रकार से की गई हैं। और ये देखिए किस प्रकार से रामलला का ये दरबार सजा हुआ है और कितने बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई दर्शन के लिए व्याकुल दिखाई दे रहा है। सूर्यवंश के सूर्य का किस प्रकार से सूर्य तिलक हो रहा है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। इस वक्त यहाँ पर आरती होती हुई ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विक्रम संवत 2082 की रामनवमी के भव्य आयोजन की घोषणा पहले कर दी थी और किस प्रकार से व्यवस्थाएं यहां पर की गई थी वो आप देख सकते हैं। कि पूरा कार्यक्रम लगातार यहां पर चल रहा है। कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई इस पूरे भव्य आयोजन को लेकर और आज ये तस्वीरें निकल कर सामने आई तो हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम साक्षी बन पा रहे हैं। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का, भगवान रामलला के जन्मोत्सव को हम मना पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चैत्र रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। प्रशासन ट्रस्ट जो है वो लगातार तैयारियों में लगा रहा। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको सुगम और सुरक्षित रूप से प्रभु के दर्शन हो जाएं, यही तैयारियां थी और वो यहाँ पर समुचित व्यवस्था के रूप में दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि 29 तारीख से ही लगातार, और हम लगातार खबरें भी आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार से रामकथा का निर्णय लिया गया, किस प्रकार से वहाँ पर रामकथा हुई और रामलला का यह अभिषेक 4 मिनट तक भगवान भानु भास्कर की किरणों ने रामलला के ललाट को सुशोभित किया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये 4 मिनट का समय पूरा हो चुका है। किस प्रकार से 4 मिनट तक भगवान सूर्य ने भगवान रामलला के माथे पर, उनके मस्तक पर यह अभिषेक किया और अलग अलग जगहों पर पूरे अयोध्या जिले में अलग अलग जगहों पर 50 से अधिक ऐसी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहां पर इन 4 मिनटों को लोगों ने देखा। किस प्रकार से भगवान रामलला के मस्तक पर ये सूर्याभिषेक हुआ, सूर्य तिलक हुआ, वो आपने देखा। रामलला के मस्तक पर सूर्य किरण के अभिषेक का लाइव टेलीकास्ट लगातार जो है वो हम भी आपको दिखा रहे हैं। रामलला का भव्य दरबार किस प्रकार से सजा हुआ है वो आप देख सकते हैं। अगर सिलसिलेवार हम कार्यक्रम बताएं आपको तो क्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम है वो भी समझ लीजिए। चैत्र शुक्ल नवमी 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार किस प्रकार से रामलला का जो अभिषेक हुआ वो सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में हुआ। उसके बाद में 10:30 से 10:40 तक पर्दा रखा गया क्योंकि उस दौरान श्रृंगार किया गया। और ये तस्वीरें 2 हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा कार्यक्रम किस प्रकार से चलता रहा। और घर बैठे आप सुदर्शन न्यूज पर देख सकते हैं ये अद्भुत और विहंगम दृश्य, किस प्रकार से श्रृंगार रामलला का किया गया वो देखिए आप तस्वीरें। अयोध्या से यह लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जिस प्रकार से सुबह से कार्यक्रम चलता रहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि रामलला का श्रृंगार 10:40 से 11:45 के बीच में सब चलता रहा। उसके बाद में पर्दा खुला और जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ी 4 मिनटों तक प्रभु श्री राम के मस्तक पर, रामलला के मस्तक पर। और ये आज इसके साक्षी हम बन रहे हैं कि किस प्रकार से आरती और सूर्य तिलक वो आप घर बैठे देख पा रहे हैं और ये लगातार वहाँ पर गुंजायमान जय श्री राम। और ये तस्वीरें हम 2 आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये लाइव तस्वीरें सीधी किस प्रकार से वहाँ पर सूर्य तिलक के बाद में आरती हो रही है। वो भास्कर सूर्य की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करती रहीं। सूर्य नारायण अपने कुल में जन्म ले रहे रामलला को तिलक लगाते दिखाई दिए। आप अपने आप में घर पर टेलीविजन के माध्यम से तस्वीरें ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन आज वो लोग बहुत सौभाग्यशाली जो अयोध्या में है, प्रभु श्री राम की नगरी में है। और भुवन भास्कर सूर्य की किरणें किस प्रकार से रामलला के ललाट पर उन 4 मिनटों तक रही और उसके साक्षी बने। आज सैकड़ों करोड़ों लोग
वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देख सकते हैं 50 लाख से ज़्यादा की संख्या में लोग आज पहुंचे हुए हैं अयोध्या में, और बड़ी संख्या में लोगों का वहां पहुंचना ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार का उत्साह लोगों ने दिखाया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुंचे, हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रामलला के दर्शन के लिए। आज भगवान रामलला के दर्शन के लिए व्याकुल ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जब श्रृंगार किया गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से ये देखिए 5 अप्रैल यानी कल से ही नवमी तिथि लग गई थी हिंदू पंचांग के अनुसार, और तैयारियां जो है उसी स्तर पर की गई थी। और उदय तिथि के अनुसार 6 अप्रैल 2025 यानी आज रामनवमी मनाया जा रहा है। बता दें आपको, प्रभु श्री राम का जन्म दिन में अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसीलिए रामनवमी की जो पूजा है वो अभिजीत मुहूर्त में करने का विशेष महत्व रहता है। इसीलिए ये जो समय है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त अगर आप प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं तो विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान की ये तस्वीरें देखिए, ये अयोध्या में जब आप जाएंगे, अयोध्या में प्रभु श्री राम की इस जन्मस्थली पर, इस भव्य मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे, यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तब आप अपने सामने रामलला को पाते हैं। देखिए ये पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई, लोग बड़ी संख्या में आते हैं और पूरे इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। किस प्रकार से लोग दर्शन पाते हैं, प्रभु रामलला के सिर नवाते हैं और वहाँ से एक एक करके सभी लोग निकलते रहते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आज इस विशेष अवसर पर इस विशेष क्षण का सीधा प्रसारण जो है वो हम भी आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह हमारे संवाददाता सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, बात करेंगे धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, 4 मिनट की वो विहंगम तस्वीरें हमने देखी, जिस प्रकार से सूर्य तिलक हुआ रामलला का, किस प्रकार के क्या इंतजाम किए गए हैं, किस प्रकार का माहौल इस वक्त है अयोध्या में, जरा बताइए। देखिए, रामनवमी का त्योहार अयोध्या के लिए बहुत महत्व रखता है। भगवान राम की जन्मस्थली है, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ऐसे में पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। हालांकि अप्रैल आते आते गर्मी बढ़ जाती है, धूप की तीव्रता बढ़ जाती है, लेकिन कहा जाता है कि सूर्य पुत्र है, क्योंकि भगवान श्री राम हमेशा से सूर्यवंशी क्षत्रिय रहे हैं, उनके मस्तक पर हमेशा सूर्य जी रहे हैं। तो उनका सूर्य तिलक का ये जो आयोजन ये दूसरी बार जो होने जा रहा है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर दृश्य अभी देखने को मिला है सभी को। पूरी दुनिया के दर्शक देख रहे होंगे कि भगवान श्री राम के मस्तक पर सूर्य तिलक हो रहा है। तो सूर्यवंशी राम थे, तो सूर्य तिलक उनका होना बहुत जरूरी था। ये काफी समय से ये प्रयास चल रहा था, ये दूसरा प्रयास है। अब इसको निरंतर किया जाएगा, अब ये हमेशा के लिए सूर्य तिलक होता रहेगा। आज सुबह से ही यहाँ पर क्योंकि रामनवमी का त्योहार था, मेला एक हफ्ते से चल रहा है। लोग सरयू स्नान करने के बाद सीधे रामलला दर्शन कर रहे हैं, तो भारी भीड़ थी। आज चूंकि यातायात डाइवर्जन किया गया, ट्रैफिक डाइवर्जन बहुत किया गया है, तो ऐसे में बड़ी गाड़ियां नहीं आने दी गई। पैदल लोग आए हैं, दूर दूर से चल के आए हैं, और लाखों लोगों ने सुबह से दर्शन किया है। और इस विहंगम और इस बहुत बड़े पर्व के साक्षी बने हैं लोग, और बहुत खुश हैं। जय श्री राम के नारों के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं। पूरी अयोध्या को सजाया गया है। आप राम की पैड़ी से लेते हुए सरयू घाट से भगवान श्री राम के दरबार तक, निकासी से प्रवेश द्वार से निकासी द्वार तक हर तरफ दिन सजा ही सजा है। पैरों में छाले न पड़े, मैटिंग बिछाई गई है, सर पर वो कनात लगे हुए हैं। बारिश की जा रही है, सूर्य जल की, सरयू जल की ड्रोन के द्वारा। ये नया फैसबार अयोध्या के लिए। तो ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिल रही है। जगह जगह भंडारे, खाने पीने की चीजें हैं, और तब कहीं भी किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, तो अयोध्या पूरी तरह से चाक चौबंद है। और यहाँ के श्रद्धालु बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, उनके बाल स्वरूप को निहार रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं।
अच्छा धर्मेंद्र, नवमी तो देखिए कल हिंदू पंचांग के अनुसार, तिथि के अनुसार कल से ही नवमी लग गया था और लगातार जो है वो पूजा पाठ का दौर, जो शोभा यात्राएं अलग अलग जगहों पर निकल रही हैं, सब कुछ हमने देखा। लेकिन आज अयोध्या में किस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए सुबह से लेकर अब तक और शाम तक, किस प्रकार से इसको कैटेगराइज करके आप बताएंगे, समझाएंगे, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कब उनका श्रृंगार हुआ, कब किस प्रकार से ललाट पे जो है वो सूर्य की किरणें 4 मिनट तक पड़ी हुई, पहली बार इस प्रकार की तस्वीरें देखी, किस प्रकार से एलईडी स्क्रीन से दिखाया जा रहा है पूरे अयोध्या जिले में और पूरे देश प्रदेश में, जरा इसके बारे में बताइए। धार्मिक अनुष्ठान किस प्रकार से एक एक करके हुए, इसके बारे में अगर आपको जानकारी दे पाए तमाम दर्शकों को तो प्लीज दीजिए। देखिए, भगवान श्री राम लाला का दरबार क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बन रहा है, अभी और निर्माण जारी है, तो मंदिर तो दिव्य है, उसकी दिव्यता का बखान तो पूरी दुनिया कर रही है और दुनिया भर से लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। रामनवमी का त्योहार शुरू होते ही यहाँ पर हलचल बढ़ जाती है, जगह जगह जो है भंडारे शुरू हो जाते हैं, जगह जगह जो है मंदिर सज जाते हैं। करीब 50 स्थानों पर झांकियां निकाली गई है, 50 स्थान ऐसे हैं जिनको सजाया संवारा गया है। आज कुछ और झांकियां श्री राम के नाम की शाम को निकलेंगी और यहाँ के साधु संत उसमें शामिल होंगे। कल अष्टमी खत्म हुई, नवमी से ही शुरुआत हो गई यहाँ पर हवन पूजन की, जगह जगह हवन पूजन होते रहे, तमाम मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजते रहे, भगवान श्री राम की आरती होती रही। तो ये लगातार ये कार्यक्रम पूरे फैजाबाद जनपद में ही नहीं, अयोध्या के पूरे सीमाओं के पार चला गया, सुल्तानपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, हालांकि देश भर में रामनवमी की अपनी एक अलग फिजा देखने को मिलती है। भगवान राम के लिए लोगों के मन में कितनी श्रद्धा, कितना भाव है वो देखने को मिल रहा है, जिसका प्रमाण है कि तेज धूप में भी लाखों लोग अयोध्या में सड़कों पर टहल रहे हैं और चाहे पेड़ों की छांव मिले न मिले, बल्कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद की छांव जरूर मिले। और आपको बता दें, सुबह से ही 3 बजे से ही सभी स्नान लोग करने लगे थे आज। उसके बाद रात भर जो भी देर में आया उसने स्नान किया और उसके बाद वो लोग मंदिर की तरफ बढ़े हैं। सुबह मंदिर के भगवान श्री राम का कपाट खुला है, उनकी आरती हुई है और आरती में ही भारी संख्या में लोग जुट गए थे। और यहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हों या बड़े हों, सबके मन में जय श्री राम, वो बालक स्वरूप और दिव्य स्वरूप देखने की लालसा। और उसके बाद लगातार पूजा पाठ और दर्शन, क्योंकि रोका नहीं जा रहा है, लोग बहुत है, तो ऐसे में किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए दर्शन अनवरत चल रहा है। तो क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए कपाट बंद होता है, आरती होती है। भगवान श्री राम का आज वक्त बदला गया, जब उसके बाद काफी देर उनका श्रृंगार भी हुआ। श्रृंगार होने के बाद 11:30 बजे उनको दूध से नहलाया गया, तमाम मंत्रोच्चारण किए गए और हवन भी मंदिर के अंदर हुआ। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से सांस्कृतिक ये जो अयोध्या हमारी धरोहर रही है, ये आत्मा है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। आज ये चंदन कपूर और हवन सामग्रियों की महक से पूरा सुशोभित है और लोग पूरा आनंद ले रहे हैं इसका। बहुत भक्तिमय माहौल है, पटाखे लग रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जगह जगह झांकियां है। आप यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की भी बात हुई, कुछ मुस्लिम भाई यहाँ पर राम भक्तों पर, श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा भी करते दिखे। तो ऐसा नहीं है, अयोध्या बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई है और चाहे जितनी कड़ी धूप हो, चाहे जितना पैरों में चाहे छाले ही क्यों न पड़ जाए, लेकिन राम भक्ति है कि वो हर हाल में भगवान राम को का दर्शन करना है, प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर को निहारना है। तो लालसा लेकर लोग जय श्री राम के नारों के साथ अभी बढ़ रहे हैं। 12 बजे सूर्य तिलक हुआ है, उनका 4 मिनट का ये पूरा आयोजन था। रुड़की और हैदराबाद के इंजीनियर कई दिनों से लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम अब ये होने जा रहा है कि अब ये जो सूर्य तिलक है ये रेगुलर कर दिया गया। अब ये कोशिश ये की जा रही है कि रोज सूर्य भगवान 12 बजे भगवान श्री राम का तिलक करेंगे और ये बहुत बड़ा प्रयास रहा है राम मंदिर ट्रस्ट का, बिल्कुल पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन पिछले वर्ष भी हमने देखा था किस प्रकार से सूर्य तिलक की तस्वीरें दिखाई गई थी, लेकिन इस बार से और ज्यादा शानदार तरीके से पेश किया गया और जो व्यवस्थाएं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की थी पिछले 1 हफ्ते से, वो अपने आप में बेहद अद्भुत वो दिखाई भी दे रही हैं। तैयारियां तमाम के आज घर बैठे लोग जो है वो दर्शन कर पा रहे हैं। व्यवस्थाएं बड़ी व्यवस्थित दिखाई दे रही हैं कि एक साथ लोग मंदिर में जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बाहर भी एलईडी वगैरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग अपने भगवान को, रामलला को देख पाए।